सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, नीट 2025 के माध्यम से आप सभी एमबीबीएस एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं। बात बच्चों की हो या पेरेंट्स की हो, सभी एक्साइटेड हैं कि उनके बच्चा एमबीबीएस करने वाला है। अब इसी बीच में एनएमसी ने अपनी ऑफिशियल साइट पर एक पब्लिक नोटिस रिलीज की है, जहां पर उसने एक गाइडलाइन दी है कि आपको एमबीबीएस एडमिशन कराते समय किन बातों का ध्यान रखना है और क्या करना है क्या नहीं करना है। आप सभी nmc.org.in की जो ऑफिशियल साइट है उस पे जाकर इस पब्लिक नोटिस को सेल्फ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम आते हैं कि आखिर इस नोटिस में क्या कुछ बताया गया है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एनएमसी ने 2 कॉलेजेस के बारे में बताया है, जिनमें से एक है सिंघानिया यूनिवर्सिटी राजस्थान और दूसरा एक कॉलेज है संजीवन हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल। इनके बारे में बताया है कि ये अभी एनएमसी के सुपरविजन में है, तो अभी इनमें जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट ना हो आप एडमिशन ना लें, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप एमबीबीएस एडमिशन इंडिया के किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कराने वाले हैं या फिर आप अब्रॉड, चाहे वो रसिया हो, चाइना हो, यूक्रेन हो, किसी भी कंट्री में एडमिशन के लिए जाने वाले हैं, तो सबसे पहले ये इंश्योर कर लें कि जिस कंट्री में, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, इंडिया में या इंडिया से बाहर, वह एनएमसी से अप्रूव्ड है या नहीं है। इसके लिए एनएमसी की जो ऑफिशियल साइट है nmc.org.in, इसमें कॉलेज लिस्ट का एक ऑप्शन है, वहां पर आपको कॉलेज का नाम मेंशन करना है और अगर उसमें उस पर्टिकुलर कॉलेज का नाम आता है तो ही आप उसमें एडमिशन लें। दूसरी बात, अगर आप अब्रॉड जाते हैं तो वहां पर ये इंश्योर कर लें कि कम से कम 54 मंथ का प्रोग्राम हो एमबीबीएस का इन अ सिंगल इंस्टीट्यूट। दूसरी बात, 12 मंथ इंटर्नशिप का भी प्रोसेस हो और भी कई सारे प्रोसेस हैं जहां पर वो कॉलेज एनएमसी अप्रूव्ड है या नहीं है, इस बात को भी आप पहले जांच लें, उसके बाद ही एडमिशन लें। अब एक गाइडलाइन एनएमसी ने और दी है कि अगर आपको कोई फेक कॉल करता है या आपको कोई फेक ऑफर्स करता है कि आपका हम इंडिया में कम नंबर पे गवर्नमेंट या प्राइवेट एक एमबीबीएस सीट दिलवा देंगे वाया काउंसलिंग, तो उसकी बातों में ना आए। इंडिया में एमबीबीएस 2 ही प्रोसेस से होता है, ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन एमसीसी की जो ऑफिशियल साइट है, जो एक काउंसलिंग गवर्निंग बॉडी है, उसी के माध्यम से होगा। वहीं पर आपको सारा अपडेट टाइम टू टाइम मिलेगा, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का हो, उसके बाद फीस देने की हो, या फिर आपकी चॉइस फिलिंग का हो, आपके अलॉटमेंट का हो, सारा प्रोसेस, और उसी के माध्यम से ही आप कॉलेज ज्वाइन करें, पहली बात। दूसरी बात, कोई अगर पहले पे मांगता है कि भैया पहले पैसे दो फिर एडमिशन होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। काउंसलिंग प्रोसेस से गुजरने होने के बाद ही आपको फी देनी चाहिए, यह भी एनएमसी ने आप सभी को पहले ही बोला है। थर्ड, कोई भी अगर सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो उसकी कंप्लेन भी आप एनएमसी से पहले ही कर दें। हर साल हजारों ऐसे बच्चे हैं जो स्कैमर से बातों में आके अपना पैसा और अपना समय दोनों वेस्ट हो जाता है उनका, और फिर उनको कुछ हाथ नहीं मिलता है। ठीक है, अब ये बात आती है कि स्टेट की जो काउंसलिंग है उसमें भी आप पहले काउंसलिंग कराएं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको कॉलेज मिलेगा और उसी में आपको फी भी बताई जाएगी कि आपको कॉलेज को कितनी फी देनी है। आप ना तो किसी कॉलेज को एक्स्ट्रा फी पे करें और ना ही किसी ब्रोकर को आप पैसे देकर पहले एडमिशन करने का प्लान करें। सारी बातों को एनएमसी ने बहुत क्लियर बोला है। एक बार नोटिस को आप पूरी समझ लीजिएगा। नोटिस काफ़ी बड़ी 3-4 पेजेस की है और पूरा एक एक्सप्लेन करने में काफी टाइम लगेगा। बहुत आसान शब्दों में मैंने सब कुछ बता दिया है कि मोरल ऑफ द नोटिस है क्या। इस वीडियो में इतना ही मैं आपका समय लूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।